मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब भी मैं आपका सत्संग या सुनता हूँ तो मेरे कौम वाले जो हैं कहते हैं कि तुम जहन्नमी हो गए हो, अपने कौम से भटक गए हो। पर हमको आपका सत्संग सुनकर, आपके ज्ञान से महसूस कर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, और मुझ में इतनी क्षमता जाती है कि आपका सत्संग सुन के मैं अपने आप में निर्णय लेने की क्षमता आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा सही है। मैं आपसे विश्वास करता हूँ कि आपके ज्ञान से मुझे पूरे विश्वास है, और मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देखो भाई, हमारा एक विश्वास है, इस दुनिया में जो तुम्हारी कौम है, जो तुम्हारा धर्म है, उससे और हमसे, ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारा धर्म है जो धर्म है। अब हमारे कई प्रेमी हैं जो मुसलमान धर्म को मानते हैं। अभी एक से बात की मैंने, तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान धर्म की हूं, क्या मैं जा सकती हूं, पढ़ सकती हूं, जो क्या कहते हैं मॉस्क में जाना है, मस्जिद में जाना है। मैंने कहा कि तुम शौक से अपने धर्म को पूरा करो। हमारा तुम्हारा नाता किसी और चीज का है। हमको अगर तुम गुरु भी ना कहो तो हमारे को खुजली थोड़ी होगी। कुछ भी है, तुम्हारा हमारा नाता बिल्कुल अलग है इस दुनिया से। इस दुनिया जैसा नाता नहीं है। अपने जो भी तुम्हारे कौम के लोग हैं उनसे प्रेम से और प्यार से रहो। ऐसा कुछ मत करो कि उनके धर्म की तौहीन हो, और तुम्हारा हमारा नाता फिर भी बना रह सकता है, क्योंकि इसमें और चीजों की बात नहीं। हम ये नहीं कहते किसी को कि अगर तुम हिंदू धर्म के हो तो अपने हिंदू धर्म को छोड़ दो। हम मंदिरों की बात जरूर करते हैं, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि लोग मंदिर जाना छोड़ देंगे। जाओ, शौक से जाओ। अरे मंदिर जाओ, गिरजाघर जाओ, जाते हैं लोग, गुरुद्वारे जाओ, जो तुम्हारा धर्म है उसके अनुकूल करो जो करना है। अब किसी ने हमसे पूछा था बहुत साल पहले, आप हिंदू हैं? हमने कहा ना हम हिंदू हैं, ना हम ईसाई हैं, ना हम सिख हैं। हम मनुष्य हैं। मनुष्य के नाते हम रहेंगे। कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अब अगर सचमुच में ऐसा हो जाए सब जगह तो बड़ा अच्छा होगा। अपने कौम के लोगों के साथ मत लड़ो। तुम्हारा हमारा नाता बिल्कुल अलग है, हृदय का नाता है। इसमें हम किसी चीज को पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं, न पढ़ने के लिए कहते हैं, पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं, न पढ़ने के लिए कहते हैं। करो, तुमको जो करना है करो, और अच्छी तरीके से करो। अगर तुमको मुसलमान बनना है, अच्छे मुसलमान बनो। अगर तुमको हिंदू बनना है, अच्छे हिंदू बनो, नकली नहीं, अच्छे हिंदू बनो। तुमको ईसाई बनना है, ईसाई बनो, अच्छे ईसाई बनो। परंतु जहां तक जीवन की बात है, जहां तक इस श्वास की बात है, वो लोग इसके बारे में बताते नहीं है। इसके बारे में हम बताते हैं, हम जनाते हैं। मतलब ये समझो कि पता ही अलग है, अतः पता ही अलग है। वो बात करते हैं स्वर्ग की मरने के बाद, है कि नहीं? हर एक धर्म के लोग यही बात करते हैं, मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे। हम बात करते हैं स्वर्ग में जीते जी जाने की। दो अलग अलग जगह हैं, दो अलग अलग जगह। हम अब की बात कर रहे हैं, यहां की बात कर रहे हैं। अरे कुरान में कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि तुमको दिक्कत हो, इस ज्ञान मार्ग में दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा कुछ नहीं है कि इस ज्ञान मार्ग में दिक्कत हो। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है कि इस ज्ञान मार्ग में दिक्कत हो। पढ़ो क्या लिखा है। यही लिखा है, सब में यही लिखा है कि जिसकी तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर।
इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी भी चीज के विपरीत हैं। बस इतनी बात है कि अपने जीवन को सफल बनाओ, जो जी रहे हो उस जीवन को सफल बनाओ, जो यहां हो तुम उसको सफल बनाओ। स्वर्ग में अगर जाना है अब जाओ, अब जाने का मौका है। मरने के बाद ये जो शरीर है ये तो यहीं रह जाएगा, ये तो यहीं रह जाएगा। परंतु लड़ो मत उनको। अरे उनसे अगर 4 माफी भी मांग लो तो क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारा माफी मांगने से किसी का कुछ घट नहीं जाता, किसी का कुछ घट नहीं जाता। परंतु अगर तुम उनको परेशान करोगे और वो तुमको परेशान करेंगे तो परेशानी की चक्की में ना वो साबुत बचेंगे ना तुम साबुत बचोगे। काय के लिए परेशान करते? अब कई महिलाएं हैं वो कहती है कि मेरा पति नहीं चाहता मैं सत्संग में जाऊं। क्यों क्यों क्यों? सब्जी लेने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी लेने के लिए तो तुम जाते हो बाजार में। तो ये बात तो बाजार की नहीं है, बात बाहर जाने की नहीं है, बात है चिढ़ की। और एक थी कोई, तो उसने मेरे से कहा, मैंने कहा तू काय के लिए लड़ाई करती है, अपने पति से काय के लिए लड़ाई करती है? अरे तेरा पति है, उसकी सेवा कर। तो उसने करना शुरू कर दिया, और जैसे ही करना शुरू कर दिया तो अब एक हाथ से ताली कैसे बजेगी? ताली के लिए 2 हाथ चाहिए। और जो मैंने कहा उससे, उसने करना शुरू किया तो अब एक ही हाथ रह गया, ताली बजना बंद हो गया। तब उसको लगा, तब उसने पूछा ये परिवर्तन कैसे आया? कहा हमारे गुरु महाराज जी ने हमको कहा कि आपकी सेवा करनी चाहिए, आपको खुश रखना चाहिए, आपसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो जब पति ने ये सुना था कहा कि मैं भी जाके सत्संग सुनूंगा। तो वो भी सत्संग में आए, उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने भी ज्ञान ले लिया। तो ताली मत बजने दो अपने जीवन में। तुम्हारे बच्चे परेशान तो करेंगे ही, उनको उन्होंने ठेका ले रखा है तुमका, तुम्हारे को परेशान करने का, इसीलिए तो पैदा हुए। परंतु माँ बाप है, ज्ञान ले ले, ज्ञान ले ले, ज्ञान ले ले, ज्ञान ले ले। और जितना तुम कहोगे ज्ञान ले ले, वो उतना ही नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। तो मैंने कहा छोड़ दो कहना। जब छोड़ दिया तो अपने आप मैं भी सुनूंगा। तुम क्या सुन रहे हो? मैं भी सुनूंगा। सत्संग में बैठना शुरू कर दिया, सत्संग सुनना शुरू कर दिया, फिर ज्ञान भी मिल गया, फिर अभ्यास भी करते हैं, फिर सेवा भी करते हैं। इन भाई उंगली, वो कहते हैं ना कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली से निकलता है। तो सीधा अगर करने की कोशिश करोगे, आपस में मिलजुल के नहीं रहोगे, चिढ़ोगे, एक दूसरे को चिढ़ाओगे, तो तुम्हारे जीवन में अच्छा नहीं होगा। सबसे कम से कम अगर ये नहीं कि सबसे गले मिलना है, ये नहीं सबका चुम्मू लेना है, अरे कम से कम ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये नहीं होना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर कि बैर है, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। तुम जियो, दूसरे को जीने दो, यही तो चाहिए। क्या चाहिए तुमको अपने जीवन के अंदर? इतनी सी जगह चाहिए जिसमें तुम जी सको, जो तुम करना चाहो कर सको, जिस भगवान को जिस तरीके से मानना चाहो मान सको। सारे संसार के आदमियों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? सिर्फ एक ही चीज चाहिए, रहने के लिए जगह हो। अगर कपड़ा पहनना चाहते हैं, पहनने के लिए कपड़ा हो, खाने के लिए भोजन हो। ये नहीं है कि 10 प्रकार के व्यंजन बनाए जाएं
अच्छा भोजन हो जिससे खाने से आदमी बीमार ना हो, साफ पानी हो, और अगर बीमारी आए तो चिकित्सालय हो जहां जाकर के ये सब कुछ हो सके, जगह जगह आने जाने की सुविधा हो, और जिस तरीके से तुम रहना चाहते हो उस तरीके से तुम रह पाओ। और समाज, समाज क्या है, कैसा भूत है, कहां कभी तुमने देखा है ये भूत जिसका नाम समाज है? सबको पत्थर मारता है परंतु कहां छिपा रहता है, सबको डंडे मारता है पर छिपता कहां है ये, कहां छिपा हुआ है समाज? क्योंकि उसको बुला करके हम भी जरा धमकाएं उसको, गर्व काम करता है, पर यह है समाज। कई लोग हैं कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, परंतु जो हम लोग हैं, हमको जीना है, हम जीना चाहते हैं, जिनको ज्ञान मिला हुआ है वो अपने ठाठ से बैठ करके अभ्यास कर सकें, क्या कहते हैं, अपने जीवन में आनंद ले सकें। हमारे प्रोग्राम होते हैं मेलबोर्न में, WOPG प्रोग्राम, टेलीविजन पे प्रोग्राम होता है। कई, जब मैं आ रहा था मेलबोर्न में तो लोग गए, तो लोगों को न्योता देने के लिए कि आप महाराज जी आ रहे हैं, आप भी प्रोग्राम में आइए, तो क्या कहते हैं, मुसलमान धर्म के लोग थे कि हम जरूर आएंगे महाराज जी को सुनने के लिए, क्योंकि वो जो सुनाते हैं वो बात असली कुरान में है। तो हमारा किसी से बैर नहीं है, तुम भी किसी से बैर मत करो। जाओ उन लोगों से कहो, माफी मांगनी है तो माफी भी मांग लो, क्या बात है, जबानी तो है, माफी मांग लो कि भाई तुमसे हम बैर नहीं करना चाहते हैं, हमको कोई चीज मिली है उसमें हम आनंद लेते हैं, और बैर हमारा किसी से नहीं। जहां तक बात है तो सचमुच में अगर हम हैं तो जो मोहम्मद साहब ने बताया है उसमें अगर अमल करना चाहते हैं तो अमल करो ठाठ से। ऐसी क्या बात है, ये नींबू थोड़ी है जो दूध में पड़ जाएगा तो फट जाएगा दूध, ये नींबू नहीं है, ये तो समझो शहद है, शहद जिस चीज में भी पड़ेगा उसको मीठा कर देगा, उसको मीठा कर देगा।